जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जैन जी। जी जी जी, मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। जी सर। जी, आपके रमजान माह की सबसे प्रथम मुबारक हो आपको। अल्लाह आप और आप? नेक नेक दुआएं दें, जिससे शिक्षकों के आप कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें। ये पवित्र माह रमजान की बधाई हो आपको। आपको भी जैन जी और पूरे बिहार के तमाम लोगों को भी पवित्र महीना रमजान के बहुत सारे शुभकामनाएं। जी जी जी। सर, एक प्रश्न मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम्म, विभिन्न तरह के हमारे कुछ लवसुखिए यूट्यूबर हो गए हैं हम्म, और उस पे भी चलाते हैं, और इतर इससे इतर वो कॉल करके भी अपने गैंग के साथियों के द्वारा कहते हैं कि अभी कालबद्ध पनौती नहीं लें, आप लोग वेट करें और स्नातक ग्रेड का पनौती जो है वो लें। तो क्या हमें कालबद्ध प्रोन्नति सर्वप्रथम लेना चाहिए या स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति लेनी चाहिए? इसमें क्या अंतर है ये दोनों में, और कब कौन लेना चाहिए, इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जी कार्बन प्रोन्नति जो होता है जी नियोजित शिक्षक का या वरिष्ठ नारायण का यानी विशिष्ट शिक्षक का, जी जी वो है 12 साल में। जी तो विशिष्ट का तो 2025 से 12 साल मानेगा विभाग। जी 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 और नियोजित का जब से वो प्रशिक्षित बहाल हैं जी या प्रशिक्षण तिथि से उनको 12 साल। जी जी तो कार्बन प्रोन्नति के बाद ही आपको स्नातक में प्रमोशन मिलेगा। जी और जो लोग अगर ये कहते हैं कि स्नातक प्रोन्नति पहले मिल जाएगा, जी तो ये कहीं से ऐसा कोई रूल ही नहीं है। जी जब नियमित को पहले नहीं मिलता है, पहले कार्बन प्रोन्नति मिलेगा जी ताकि आपकी सेवा संपुष्टि हो सके जी कि आपने 12 साल का आप ग्रेस पास कर लिए हैं। जी द्वितीय चरण में आपको 1 साल बाद उसका जी स्नातक प्रमोशन का लाभ मिलता है। जी तो और स्नातक प्रमोशन का लाभ अभी तक न नियोजित को मिला है, सिर्फ असिस्टेंट टीचर को अब मिलना शुरू हुआ। हम लोगों को अब माने मिल रहा है 2025 के बाद से। जी 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 हाँ, अभी मैं भी मैट्रिक इंडेक्स में काम कर रहा हूँ। जी जी। तो हाँ। खासकर आपसे ये प्रश्न इसलिए किया गया कि आप एक नियमित शिक्षक हैं, यानी नियमित संवर्ग से आ रहे हैं, और ये हमारे कुछ नए नए यूट्यूबर साथी हैं या कुछ अन्य साथी हैं जो हमारे शिक्षक साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैंने खासकर आपसे ये प्रश्न किया, जो आप इसे स्पष्ट रूप से गहनता से आप इसे बतावें। जो अगर हमारे कोई साथी 12 वर्ष की ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें मिलेगा कि नहीं का ये स्नातक प्रोन्नति, इस संबंध में स्पष्ट रूप से बतलाएं। जब तक कार्बन प्रोन्नति नहीं मिलता है, जी 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 तब तक स्नातक मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। जी 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 ये आपको 110% जी इस बात के एक नहीं 1000 नियमावली में यह अंकित है। जी। पहले कार्बन प्रोन्नति, फिर स्नातक प्रोन्नति। तो कालबद्ध प्रोन्नति क्या होता है, इसका स्पष्ट व्याख्यान दे सकते हैं? कार्बन प्रोन्नति है जैसे नियमित शिक्षक का साल में ये पूरे सर्विस पीरियड में 3 बार मिलता है। जी जी 10 साल, 20 साल और 30 साल पे। जी जी और उसके बाद अगर आपको नियोजित का है कि 10 साल, 24 साल और 36 साल में है। जी जी तो ये है कि आपका सेवा काल का एक जी प्रोन्नति का ये लाभ है, जी जो जिसे एक इंक्रीमेंट देकर उसको लाभ दिया जाता है जी मूल वेतन में। जी उसके बाद मूल वेतन के बढ़ोतरी के बाद आगे बढ़ता है। जी फिर जब उसके सारे डॉक्यूमेंटली उसी समय जांच लिया जाता है, सही है सब कुछ, उसके बाद 1 साल बाद जी स्नातक के लिए आप दावेदार हो जाएंगे जी। स्वतः? स्वतः।
आप स्नातक का प्रमोशन के आप दावेदार हो जाइएगा, जी जी और वो आपको स्नातक का फिर आपको प्रमोशन मिलेगा अगर प्राइमरी में है। देखिए जी दोनों में अंतर है। ये एकदम जैन जी ध्यान से सभी लोग बिहार के नियोजित शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, इस बात को ज्यादा आप लोग पढ़ते नहीं है, तो आप समझिए दोनों में क्या अंतर है। जी जी कार्बन प्रोन्नति जिस विद्यालय में है जी जी उसी विद्यालय में, अगर वो प्राइमरी है तो प्राइमरी में ही रहेंगे। जी जी लेकिन जिसी तरह आपको स्नातक में प्रमोशन होगा, जी वो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक है, नियोजित हो या विशिष्ट हो या नियमित हो, जी किसी भी शिक्षक को, वो सीधे हाई स्कूल में जाएंगे। जी स्नातक में दो तरह का होता है, एक कला का होता है, एक विज्ञान का होता है। जी दो तरह का शिक्षक होता है, जबकि कार्बन प्रोन्नति के लिए ना स्नातक की जरूरत, ना कला, ये विज्ञान की जरूरत है, ना कला का जरूरत है, वो आपको सबको मिलेगा। जी तो ये आप जो कह रहे हैं स्नातक प्रोन्नति, वो हाई स्कूल में चले जाएंगे तो हाई स्कूल में नहीं, मिडिल स्कूल में। हाँ वही ना प्राइमरी से लेके मिडिल मैंने स्नातक में आ जाएंगे, ये कहने हाँ का मतलब है। हाँ 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 और ये वित्तीय, इसमें कालबद्ध में वित्तीय उन्नयन ही सिर्फ मिलता है। हाँ हाँ हाँ। जी जी तो अब तो आपके द्वारा ये स्पष्ट हो गया, कुछ हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक साथी जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो नहीं हमें कालबद्ध प्रोन्नति नहीं लेनी चाहिए अभी, तो ये तो आपने जो बतलाया इससे तो ये स्पष्ट हो गया। एक अधिकार खोएंगे वो, अगर आपका कालबद्ध प्रोन्नति नहीं लेंगे तो एक अधिकार खोएंगे, अधिकार एक उनका इंक्रीमेंट और कम होगा। उनका है, और तो इसके लिए तो स्पष्ट है कि जब तक हमें कालबद्ध प्रोन्नति नहीं हो जाती है तब तक हम स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति का लाभ नहीं ले सकते हैं। नहीं, वो देगा ही नहीं। वो देगा ही नहीं। हम्म। और अच्छा, तो इसमें एक प्रश्न और बन रहा है, जैसे स्नातक ग्रेड के जो शिक्षक बहाल हुए हैं 6 to 8 में, उनको भी तो ये 12 वर्ष का लेना चाहिए। जो नियमावली 16(1) दर्शाता है। वो हाई स्कूल के लिए शायद हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन हम पढ़े जहाँ तक 8 साल में है, हाँ उनका 8 साल में रखा गया है। नहीं क्या? हमारी बातों को आपने नहीं समझ पाया। हाँ जैसे नियोजन में ही मिडिल स्कूल में एक 2 संवर्ग है, एक 1 to 5 और एक 6 to 8, यानी हाँ 6 to 8 के जो हैं सो स्नातक ग्रेड के कहलाते हैं। हाँ उन्हें उनकी सेवा भी जब 12 वर्ष हो चुकी है तो क्या वो भी ले सकते हैं कालबद्ध प्रोन्नति? हाँ, उनको भी मिलेगा, एकदम उनको भी मिलेगा। और उसी वेतनमान में? हाँ, उसी वेतनमान में इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, एडमिशन का उनको लाभ मिलेगा। और वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। हाँ, एकदम वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। और तो कुछ ऐसे साथी हैं जो लेना नहीं चाह रहे हैं, तो शायद वो अपनी भूल कर रहे हैं। नहीं लेना चाहेंगे तो उनका लॉस होगा, जब वो भेजेंगे तब उनका वो कमेटी का बैठक होता है साल में एक बार, उनको उसमें डालेगा ही। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इस कंफ्यूजन को दूर किए। संजोग ऐसा देखा जाए कि बार बार इसी तरह का जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी ध्यान नहीं देते हैं किसी भी वस्तु पर और विषय पर, और आंधी और तूफान की तरह भागना दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका ताजा परिणाम देखा देखी में विशिष्ट नारायण शिक्षक जो बन गए हैं, विशिष्ट मुनि बन गए। ठीक इसी तरह से अभी एक अफवाह हुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एमडी मुस्तफा जी के जो मेरा बाइट बोर्ड चल रहा है, व्याख्या जो चल रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दें और तत्क्षण कालबद्ध प्रोन्नति क्या लाभ लें। तो मुस्तफा जी, इस तरह की जानकारी देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरे आपको भी चैनल सर के तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद सर।